नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आइए आज हम हमारा अगला लेक्चर शुरू करते हैं रट्टा मार सीरीज के अंतर्गत। मेरा नाम वकुल गोहिया है। मैं विगत 5 वर्षों से एमपीपीएससी दे रहा हूं। मैंने लगभग 5 प्रीलिम्स 4 इंटरव्यू दे चुके हैं और अभी 25 का मेरा मेंस है। तो हम और हमारे साथियों ने, पंकज परमार जो कि 2023 में टीचर हैं, मैडम जिन्होंने लगभग 3 इंटरव्यू दे चुके हैं, हम लोग ने एक नई रट्टा मार सीरीज जो आप लोगों की एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये एक ऐसी सीरीज जिसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, चाहे खाना बनाते वक्त या आप कुछ भी कर रहे हैं। आप इस सीरीज के पीडीएफ को देख सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। निश्चित तौर पर यह आपके नंबर को इनहेंस करने का काम करने वाली है। तो चलिए आज हम हमारा जो टॉपिक है शुरू करें। अगला टॉपिक देखिए, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कि ये वाला जो टॉपिक है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू के अंतर्गत आप भी जब भी पीवाईक्यू लगाएंगे आप देखिएगा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पिछले साल 2022 के पेपर में 2 क्वेश्चन लगातार आ चुके थे इसके, एक के नीचे एक, महाराष्ट्र महाराष्ट्र इसका उत्तर था। आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो रट्टामार सीरीज हम करवा रहे हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सब पीवाईक्यू आधारित ही से आप मान सकते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पर लिखा है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो भाई साहब, विश्व में पुनर्जागरण हुआ। विश्व के पुनर्जागरण की प्रेरणा से भारत में भी कुछ जागरूक क्रांतिकारी थे जिन्होंने 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत के लोगों का बौद्धिक स्तर ऊंचा करने के लिए, मानसिक स्तर ऊंचा करने के लिए, भारत में सामाजिक सुधार करने के लिए, भारत में धार्मिक सुधार करने के लिए, भारत के लोगों को तर्क संगत बनाने के लिए एक नई नई विचारधाराओं को जन्म दिया। इसे ही हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या इसे ही हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें, थोड़ा सा और आगे बढ़े। यहाँ पर यहाँ लिखा है 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक नव जागरणवादी विचारों, नवीन नवीन विचारों का प्रभाव बढ़ रहा था। इस प्रभाव ने अनेक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को जन्म दिया। आगे चलकर इन आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसे मान लीजिए कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन हो गए। सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आप देख सकते हैं सती प्रथा का विरोध हुआ, सती बंद हुई, विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित कर दी गई, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया गया। इस तरीके से बहुत सारे आंदोलन आपको दिखाई देंगे जिसका हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखें। यहाँ पर भारतीय पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण सरोकार सामाजिक और राष्ट्रीय था, किंतु इसमें धार्मिक प्रवृत्तियां भी हमें मौजूद दिखाई देती हैं। इसमें धार्मिक प्रवृत्तियां भी मौजूद दिखाई देती हैं। प्रमुख संस्थाओं की बात करें जिन्होंने इस दिशा में काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है भाई साहब आपकी ब्रह्म समाज। सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है आपकी ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई। इसके संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन राय जी इसके संस्थापक थे, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। माना जाता है कि भैया भारतीय पुनर्जागरण को बढ़ाने में इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद धीरे धीरे अन्य लोग भी जुड़ते गए और भारतीय पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने सभी लोगों ने दिया। तो यहाँ ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं हम। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828। डेट भी याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 20 अगस्त 1828, स्थान कलकत्ता, संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ब्रह्म समाज पढ़ने में तो 20-25 मिनट लग जाते हैं। 20-25 मिनट की तो आपकी क्लास ही है टोटल। भाई साहब देखिए, 20-25 मिनट यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका उद्देश्य एकमात्र यही है, डायरेक्ट जो फैक्ट आ रहे हैं फैक्ट फाइल के रूप में आप तैयार करते रहिए। और अगर आपको डीप में जाना है तो आप रणनीति 57 पे ज्वाइन करें, वहां लगभग 3 क्लास है। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो पीवाईक्यू में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, इसलिए हम इनको फैक्ट फाइल के रूप में डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात करें हम, अब देखिए जब भी मैं आपसे पूछूं ब्रह्म समाज, फटाक से दिमाग में आना चाहिए 1828। संस्थापक कौन थे इसके? राजा राम मोहन राय। स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अगला है आपका वेदांत कॉलेज। इसकी स्थापना 1825 में हुई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825
संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय जी। स्थान थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो PYQ आए थे वहां पर स्थानीय आया था और महाराष्ट्र उसके उत्तर आए थे। PYQ वाले अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां पर इससे संबंधित 2 प्रश्न आपको दिखेंगे। 2022 का प्रश्न पेपर था शायद, तो आपको डायरेक्ट पूछा था स्थान, महाराष्ट्र लिखा था, इसलिए स्थान इंपॉर्टेंट है। वेदांत कॉलेज कलकत्ता। तथ्य क्या दिख रहा है आपको? डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। के सहयोग से, डेविड हेयर के सहयोग से। चलिए आगे बढ़े हम थोड़ा सा और देखते हैं। तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी सभा स्थापना की बात करेंगे आप तो 1839। तत्व बोधनी सभा स्थापना 1839। संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर भी आप इन्हें बोल सकते हैं। फैक्ट के रूप में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? भारत के अतीत के सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित करना, भारत के अतीत के सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित करना। तत्व बोधनी सभा 1839। संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर। ब्रह्म समाज 1828। इसके बाद में आपने क्या देखा? इसके बाद आपने क्या देखा? वेदांत कॉलेज डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1825 में कलकत्ता में इसकी स्थापना करी। तत्व बोधनी सभा भी आपने देख लिया 1839। अगला है आपका प्रार्थना समाज, यही पूछा था शायद आपके 2022 के प्रश्न पत्र में। स्थापना 1867 ईस्वी, स्थापना 1867 ईस्वी। क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में, क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र था। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। रखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। बाद में RG भंडारकर तथा महादेव गोविंद रनाडे भी इसमें शामिल हो गए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। कहां? महाराष्ट्र में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। बाद में RG भंडारकर तथा महादेव गोविंद रनाडे भी इसमें शामिल हो गए। और किसकी प्रेरणा मिली थी इनको? प्रेरणा स्रोत कौन थे इनके? तो केशव चंद्र सेन इनके प्रेरणा स्रोत। यहां पर हम देखेंगे जैसे ही प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। याद रखिएगा सब बातें के। उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म तथा समाज में क्या लाना है? सुधार लाना है। तो यार मेरे हिसाब से हद तक बातें समझ में आ गई होंगी। अगला है आपका पूना सार्वजनिक सभा। ये देखिए पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज, प्रार्थना पूना, ठीक है। तो 1867 इसका भी है, 1867 इसका भी है। 1867, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? MG रनाडे ने की थी। MG रनाडे मतलब महादेव गोविंद रनाडे ने इसकी स्थापना करी थी। पूना सार्वजनिक सभा की कब करी थी? 1867 में करी थी। तथ्य की बात करें, इसमें और क्या फैक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? MG रनाडे को महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? सुकरात कहा जाता है। बहुत अच्छा फैक्ट है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आप फटाक से बताएंगे MG रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है। MG रनाडे को पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। MG रनाडे को पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है? तो MG रनाडे हैं। MG रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, जिन्होंने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़े हम। धूमधाम से याद होते जा रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। अगला है आपका आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 बंबई में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? 1875 बंबई मतलब महाराष्ट्र में की गई थी। लेकिन भाई साहब इसका मुख्यालय जो है कहाँ बनाया गया था? तो आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में 1877, मतलब इसकी स्थापना के 2 वर्ष बाद इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लाहौर में बनाया गया था 1877 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया?
इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया 1877 1877 ईस्वी। संस्थापक की बात करें आर्य समाज के, स्वामी दयानंद सरस्वती जिसके संस्थापक थे। अगर हम फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, वेदों की ओर लौटो नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। ठीक है, एक फैक्ट और दिख रहा है यहाँ पर आपको, महिला आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? पंडिता रमाबाई ने करी थी। महिला आर्य समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने करी थी। महिला आर्य समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा हम, और यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होते जा रहा होगा, क्योंकि जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना तय है यहाँ से। देखिए, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। स्थान वेलूर कलकत्ता। स्थान कहाँ था? वेलूर कलकत्ता। संस्थापक कौन है भाई साहब? स्वामी विवेकानंद। संस्थापक स्वामी विवेकानंद। और इनके मठ और कहाँ कहाँ पर हैं? दो जगह इनके मठ हैं। एक तो है भैया वारानगर कलकत्ता में ही, एक कहाँ है? वारानगर कलकत्ता में ही। और दूसरा है मायावती अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा, मायावती अल्मोड़ा, अल्मोड़ा मतलब उत्तराखंड। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में वेलूर कलकत्ता में की गई थी, जिसके संस्थापक कौन है? कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसके दो मठ भी हैं, एक मठ है वारानगर कलकत्ता में, दूसरा है मायावती अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड राज्य में है। संस्थापक और ईयर तो याद 100% करना ही करना है। वेदांत सोसाइटी की बात करें, वेदांत सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1896। वेदांत सोसाइटी फरवरी 1896। संस्थापक कौन है भैया? स्वामी विवेकानंद। संस्थापक स्वामी विवेकानंद। और कहाँ स्थापना करी थी? न्यूयॉर्क में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। न्यूयॉर्क कहाँ है आपका? यूएसए अमेरिका में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की बात कर रहे हैं, फरवरी 1896 किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने इनकी स्थापना करी थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क यूएसए। रामकृष्ण मिशन 1897। ये आप देख लें, याद करना ही करना है, 4-5 बार 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 पढ़ेंगे वैसे ही याद हो जाएगा आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी आपको दिख रहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। वर्ष 1875 में की गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में। स्थान क्या है भाई? स्थान न्यूयॉर्क अमेरिका। संस्थापक कौन है? संस्थापक देख रहे हैं आप, मैडम हेलेना ब्लादवस्की और कर्नल हेनरी ओलकॉट। संस्थापक की बात करें यहाँ पर तो मैडम हेलेना ब्लातवस्की और कर्नल हेनरी ओलकॉट। कहाँ स्थापना की गई थी भाई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। वर्ष क्या है आपका? 1875 है। संस्था का नाम क्या है? थियोसोफिकल सोसाइटी। तथ्य की बात करें तो 1883 में अडेयार चेन्नई, 1883 में अडेयार चेन्नई में मुख्यालय बनाया गया। और 1893 में एनी बिसेंट भारत आई, जिन्होंने इसका कार्यभार संभाला। किसने कार्यभार संभाला? थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यभार किसने संभाला भारत में? एनी बिसेंट ने संभाला। कब से? 1893 में भारत आने के बाद से। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875। स्थान क्या बताया भाई यहाँ पर? न्यूयॉर्क अमेरिका। संस्थापक कौन है? मैडम हेलेना ब्लादवस्की और कर्नल अल्कॉट। फैक्ट की बात करें हम यहाँ पर तो 1883 में अडेयार चेन्नई में इसका क्या बनाया गया? हेडक्वार्टर बनाया गया। और 1893 में एनी बिसेंट भारत आई। क्वेश्चन पूछ सकता है एनी बिसेंट भारत कब आई? तो आप बताएंगे कि 1893 में आई। और इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यभार संभाला। थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यभार संभाला। अगला है आपका अहमदिया आंदोलन। वर्ष 1889, 1889 अहमदिया आंदोलन। वर्ष 1889 1889। स्थान की बात करेंगे कादियान पंजाब। स्थान की बात कर रहे हैं आप, कादियान पंजाब। और इसके संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया के कौन है भाई साहब संस्थापक? अहमद। अहमदिया के कौन है? अहमदिया के अहमद। ठीक। वर्ष 1889। ठीक है।
सत्यशोधक समाज की बात कर रहे हैं आप, तो वर्ष की बात करें तो 1872। सत्यशोधक समाज वर्ष 1872। संस्थापक ज्योतिबा फुले। संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज 1872। संस्थापक ज्योतिबा फुले। पुस्तक की बात करें तो कौन सी पुस्तक है इनकी? गुलामगिरी। पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। पुस्तक गुलामगिरी। अहमदी आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद। अन्य देखते हैं, अन्य संस्थान जो कि सिर्फ आपको वर्ष और संस्थापक डायरेक्ट डायरेक्ट याद करना है। आप देखिए ये जो पीडीएफ हम बता रहे हैं ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। यकीन मानिए इतना भी कर लिए ना तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का है। तब आप मत देखो 3 घंटे क्लास, अगर यही देख के चले गए आप तो आपका एक एक क्वेश्चन 100% अगर आया तो इन्हीं में से आने वाला है। 100% बनेगा आपसे। संस्थापक की बात करें, संस्था की बात करें, वर्ष की बात करें, चलिए फटाफट देखते हैं इसको। एशियाटिक सोसाइटी 1784। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1784 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी वर्ष 1784। संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स। आत्मी सभा की बात करें, आत्मी सभा 1814। आत्मी सभा 1814। संस्थापक कौन है भैया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की क्या करी थी? स्थापना करी थी, आपको पता है। ठीक। युवा बंगाल आंदोलन 1826। विवियन डेरे जियो। युवा बंगाल आंदोलन 1826। विवियन डेरी जियो। आत्मी सभा 1814 राजा राम मोहन राय। एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की बात कर रहे हैं 1843 दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1849 गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली 1849 गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी वर्ष 1864। साइंटिफिक सोसाइटी वर्ष 1864 सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। साइंटिफिक सोसाइटी सासे साइंटिफिक सासे सर सैयद अहमद खान। परमहंस मंडली 1849 गोपाल हरि देशमुख। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। युवा बंगाल आंदोलन विवियन डेरी जियो। आत्मी सभा राजा राम मोहन राय। और एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स। हिसाब से याद होते जाएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे वैसे ही याद हो जाए। वेद समाज की बात करेंगे आप 1864 चेन्नई में इसका मुख्यालय। वेद समाज 1864 चेन्नई में मुख्यालय। श्री थरलू नायडू, इंपॉर्टेंट। वेद समाज 1864 चेन्नई, श्री थरलू नायडू। ठीक है। अगला आप अलीगढ़ आंदोलन 1875 सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन 1875 सर सैयद अहमद खान। ठीक है। और देखिए एक हो गया वेद समाज, एक हो गया आपका वेद समाज 1864 श्री धरलू नायडू, कंफ्यूज मत होना। एक है आपका देव समाज, एक है आपका वेद समाज, एक है आपका देव समाज। देव समाज 1887 लाहौर। देव समाज 1887 लाहौर। संस्थापक कौन है यहाँ पर? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिए जो वेद समाज है 1864 चेन्नई, वेद समाज 1864 चेन्नई श्री हरलू नायडू। और देव समाज की बात करेंगे आप 1887 लाहौर पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। शारदा सदन 1879 पंडित रमाबाई। शारदा सदन की बात करेंगे आप 1879 रमाबाई। और भैया वायकोम सत्याग्रह जो कहाँ हुआ था? वायकोम सत्याग्रह है तो वायकोम ट्रावनकोर केरल। वायकोम ट्रावनकोर केरल। मेरे हिसाब से बात समझ में आ चुकी होगी आपको। जो सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना देव समाज और वेद समाज में। वेद समाज जो है आपका दक्षिण भारत का है, देव समाज जो है आपका उत्तर भारत का है। चलिए आगे बढ़े हम यहाँ से। देखिए और क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके आ चुके हैं और हमेशा संभावना रहने वाली है ऐसे क्वेश्चन आने की। चलिए देखें क्या क्या बात दी गई है।
कुछ अधिनियम है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, स्थापना, इसकी गवर्नर जनरल और इसका क्या है, विषय क्या है, जा चुका है पीवाईक्यू, अभी भी पूछे जाने की संभावना। शिशु वध प्रतिबंध 1802 ईस्वी में इस समय कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली था, इसने क्या किया था भैया, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। शिशु वध प्रतिबंध 1802, लॉर्ड वेलेजली शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। सती प्रथा 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राजा राम मोहन राय भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी राजा राम मोहन राय की। सती प्रथा पर यहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका था, राजा राम मोहन राय का बहुत सहयोग था। ठीक है, कौन था, बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1829 सती प्रथा प्रतिबंध। अगला है आपका दास प्रथा प्रतिबंध। क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। 1843, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, दास प्रथा, लॉर्ड एलन बरो 1843। 1843 में दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, पूर्ण प्रतिबंध। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछा जा चुका है 1856 ईस्वी, सन भी पूछ सकता है, इसका गवर्नर जनरल भी पूछ सकता है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। विधवा विवाह की अनुमति विद्यासागर के सहयोग से ये पास हुआ था, विद्यासागर के सहयोग से ये पास हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में हुआ था। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला। केशव चंद्र सेन की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी, केशव चंद्र सेन की में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसमें, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। नॉर्थ ब्रुक का शासनकाल था। अंतर जातीय विवाह को यहाँ क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, जिसमें केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार आपने क्या देखा था भाई, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सती प्रथा में देखेंगे आप तो राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण थी। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आपको आ रही होगी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नॉर्थ ब्रुक, अंतर जातीय विवाह, केशव चंद्र सेन के प्रयास थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, लेंसडाउन का शासनकाल था, लेंसडाउन का शासनकाल था। विवाह की आयु 12 वर्ष लड़की के लिए क्या की गई, निर्धारित कर दी गई। विवाह की आयु लड़की के लिए 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। अगला है आपका शारदा एक्ट। शारदा एक्ट आया 1930 में, लॉर्ड इरविन का शासनकाल था। पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, शारदा एक्ट 1930, लॉर्ड इरविन। ठीक है, विवाह की आयु 18 वर्ष लड़के के लिए क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। विवाह की आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। और आखिरी का क्या है भैया आपका, इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1931, लॉर्ड इरविन। बाल विवाह पूर्णतः यहाँ पर क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। फटाफट देखते हैं। शिशुवध 1802, वेलेजली। सती प्रथा 1829, बेंटिंग, राजा राम मोहन राय का बहुत सहयोग रहा। दास प्रथा 1843, लॉर्ड एलन बरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856, लॉर्ड कैनिंग। देखिए कैनिंग को मत भूलो, 1857 की क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग ही था, तो 1856 में भी रहा, कैनिंग रहा। विद्यासागर के सहयोग से इसको खत्म करने का प्रयास किया गया। अगला है आपका नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नॉर्थ ब्रुक, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन, केशव चंद्र सेन के सहयोग से। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, लेंसडाउन। शारदा एक्ट 1930, इरविन। मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1931, इस समय भी कौन था आपका, लॉर्ड कैनिंग था। बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये अभी तक का, और यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट में एक बात और बता दूं आपको, जिन्होंने भी अभी तक ये रणनीति 51 का बैच ज्वाइन नहीं किया, इसलिए कर सकते हैं आप। इसके दो फायदे, एक तो आपको 499 की टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, और इस टेस्ट सीरीज में लगभग आपको 120 टेस्ट आपको दिखाई देंगे। और अगर मान लीजिए आपको फटाफट करना इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपका सिलेबस संपूर्ण, तो मात्र 1499 में पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा हुआ है। आप इसको देखें और फिर टेस्ट लगाने की कोशिश करें। 100%, यहाँ के नहीं कहीं के भी लगा लो, मैं तो कह रहा हूँ, इसको के बाद में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय